बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में बच्चों आज हम देख रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पार्ट 4 की ओर आज हम बढ़ रहे हैं। पार्ट थर्ड इससे पहले आपने देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं हर कंपनी को, हर पर्सन को, और क्या उनकी लिमिट है कि उनकी इनकम की या उनकी सेल्स की, कि उसके बेस पे उनको जो है प्रॉफिट्स के बेस पे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और कौन से मेंटेन करने पड़ते हैं। अब हम इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनी या जो किसी पर्सन की इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की उसमें किस प्रकार से अलाउड एंड डिसअलाउड होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो ये सब इनकम टैक्स लॉ की वजह से है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ जो है उन एक्सपेंडिचर्स को जिनको कि हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में अलाउड किया था उनको वो अलाउड नहीं करता। तो किस प्रकार से नहीं करता, कुछ उनके बेसिस हैं, उनके बेसिस पे और उनका लॉजिक मैंने आपको समझाया था। वापस जिन बच्चों ने उनको नहीं अटेंड किया हो तो फर्स्ट और सेकंड वाला लेक्चर भी देख लें, और आगे भी फिर से ये क्वेश्चंस में मैं आपको बात बराबर बताती रहूँगी। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके पीछे लॉजिक क्या है, अलाउड और डिसअलाउड का, उस लॉजिक को समझिए बच्चों आप, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं 1 या 2 या 3 प्रॉब्लम्स आपको समझा पाऊंगी, आपको बाकी इतने सारे क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिकली करने होंगे, तो लॉजिक समझ जाएंगे तो आप उसको कर पाएंगे। इसका लॉजिक ही अलाउड और डिसअलाउड के पीछे एक ही लॉजिक है कि आप किसी खर्चे को तब अलाउड करेंगे, यानी इनकम टैक्स लॉ बहुत ही कंजर्वेटिव लॉ एक तरह से बना हुआ है। वो ये कहते हैं कि भाई आप उस खर्चे को तभी अलाउड करिए जबकि वो आपके जो बिजनेस के लिए आवश्यक है। It is necessary for your business, it is essential for your business, it is necessary for survival of your business। अगर आपका व्यापार है उसको सर्वाइव करना है आपको, तो उसमें आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी इसकी कि उनको जो है खर्चों को किया जाए, तो ही आप करिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहे हैं या उसके लिए कोई खर्चा कर रहे हैं या कोई आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट पे, आपका बिजनेस तो बहुत छोटा और आप बहुत बड़ा खर्चा करके आ रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं माना जाएगा। क्योंकि अलाउड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाना। क्योंकि आप समझते हैं, उस थ्योरी को याद रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, कि हमने सीआर साइड में जीपी दिखा रखा है और डीआर साइड में हम एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। अगर मैं डीआर साइड में एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती जाऊंगी तो क्या होगा बच्चों, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगने वाला है। तो वो जो नेट प्रॉफिट है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट से हमने बनाया वो गलत नहीं था, लेकिन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे रिवाइज करने वाले हैं। और उसकी शर्तें मैंने आपको बता दी कि अगर वो बिजनेस के लिए आवश्यक समझ आए आपको, हर आपके पीछे लॉजिक देखिएगा आप, है ना। तो उसका रटने की जरूरत नहीं कि अलाउड किया डिसअलाउड किया। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हो तो भी आज मेरे इस वर्ड के आधार पे आप उसको समझ के कर सकते हैं। आपकी इसकी पटेल एंड चौधरी की बुक्स है, मेहरोत्रा की बुक्स है इनकम टैक्स की। पटेल चौधरी अच्छी बुक है तो उसको आप खरीद लीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना पीरियड से वापस 31 दिसंबर तक आपकी क्लासेस नहीं होनी बच्चों, तो आप जो है उनसे बुक से उसको पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या अलग से मेरे नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो आज हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आगे इसमें देखिए पार्ट 4 में प्रॉब्लम 1 को, कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पीएनएल अकाउंट बना हुआ है XYZ लिमिटेड कंपनी का, तो उसमें 31/3/19 को जो बैलेंसेस दिए गए हैं वो इस प्रकार से, उनका नेट प्रॉफिट दिखा रखा था 5,50,560। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को हमें जो है रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए 3 इसने पॉइंट्स दिए हैं, उनको अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ये कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि भाई एडवांस इनकम टैक्स जो था वो भी डेबिट किया हुआ है पीएनएल अकाउंट में। अब हमें वापस से ये सोचना है कि इनकम टैक्स क्या है, पर्सनल खर्चा माना जाएगा व्यापारी का, पर्सन का, तो वो क्यों अलाउड करेंगे भाई बिजनेस में, तो हम इसको अलाउड नहीं करना चाहिए। उसने तो एडवांस में इनकम टैक्स जाके चुका दिया तो हम इसे अलाउड नहीं करेंगे। इसने डेबिट कर दिया, हम वापस इसको डेबिट यानी कि माइनस किया था प्रॉफिट में से, हम क्या करेंगे इसको बच्चों वापस से ऐड कर देंगे। चलिए आगे देखिए, 10,000 रुपये स्पेंड किए उसने प्रिंटिंग ऑफ ब्रोशर, पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोशर बनवाया जाके। अब भाई क्या बनवाने की जरूरत थी आपको पॉलिटिकल पार्टी का ब्रोशर, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है ना। तो इस 10,000 को भी हम क्या करेंगे बच्चों, डिसअलाउड कर देंगे। दैट मीन्स ये माइनस किया है तो हम इसको वापस से उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट में 5,50,560 में ऐड कर देना चाहिए। इसी तरह चलिए अमाउंट ऑफ पीएफ जो दिया है 55,000 का, जरूरी नहीं कि मतलब ऐड ही किया जाए, ऐड लेस दोनों हो सकते हैं, आपको तो बस लॉजिक समझना है। और लॉजिक इतना सा है कि गलत डेबिट किया हुआ है तो वापस से ऐड कर दो, और अगर डेबिट नहीं किया है तो और कर दो। जैसे आपको कह दे भाई डेप्रिसिएशन है वो 10,000 डेबिट होना था लेकिन हमने 5,000 ही किया है, तो 5,000 हम क्या करेंगे और डेबिट कर देंगे। मतलब बात समझनी है आपको, क्योंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट से आप इसे बच नहीं सकते कि हम तो जो है रटके ही पढ़ेंगे आगे, आप रटके लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। आपको आगे पीजी करनी होगी तो इसलिए आपको रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, तो लॉजिक समझना जरूरी है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोविडेंट फंड आपको दिया है 55,000 का, जो कि वाज नॉट डिपॉजिटेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये कहते हैं कि अगर आपने पीएफ जमा करा दिया तो इसकी छूट लें, आपने जमा ही नहीं करा पीएफ तो फिर इसका मतलब है इसकी छूट आप कैसे लेंगे। पीएफ समझते हैं बच्चों क्या होता है? पीएफ होता है एक फंड होता है जिसमें कि ना कर्मचारी भी देता है और उसमें एम्प्लॉयर भी उसके फंड में पैसा डालता है। तो अगर आपने पीएफ में पैसा नहीं जमा कराया तो उसको जो है छूट लेने का अधिकार आप
नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको जो है वापस से प्रॉफिट को रिवाइज करना कहलाता है। ये इनकम एज पर इनकम टैक्स लॉ, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट आपको दिया हुआ है 5,50,560 का, और इसमें जो है एड हम कर रहे हैं अमाउंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, और इनकर्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम डिसअलाउड कर रहे हैं, इसको भी ऐड कर रहे हैं। और प्रोविडेंट फंड अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो हम उसको भी जो है इसमें वापस से ले रहे हैं। नीचे क्लैरिफिकेशंस मैंने दिए हैं आपको कि पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट एक्सपेंडिचर, नॉट अलाउड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑल्सो नॉट allowed expenditure, and PF must be deposited before filling of income tax returns, otherwise it will not be allowed as business expenditure, है ना। अगर आपने उसको जो है डिपॉजिट कर दिया हो तब तो खर्चा मानेंगे, नहीं तो नहीं। अब आपको इसमें शर्त लिख दी इसने कि उसने तो डिपॉजिट ही नहीं करा है, तो हम इसको भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से तीनों को वापस से हमने नेट प्रॉफिट में से ये तीनों माइनस किए हुए थे, आपने इनको वापस से इसमें ऐड कर लिया, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 6,35,560 रुपये। तो ये आपकी इसके इनकम को रिवाइज करना कहलाएगा एज पर इनकम टैक्स लॉ। धन्यवाद।